myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we studied about the decline of the Parmar Empire. उसके पहले अपन ने देखे थे about the Parmar Empire, then we saw the conflicts, then we saw the decline of the Parmar Empire. Right? Parmar Empire कैसे end हुआ and all, चालुक्यास आए, then we saw the चालुक्यास टेरिटरी में कैसे क्या हुआ, ये सारा अपन ने देखा. अर्जुना सक्सेसर भोजद्रु फेस्ड एन इन्वेंशन फ्रॉम हमीरा, राइट. और फिर ये जो जयावर्धन टू था ये एक वीक रूलर था ना? और वो यादवास के हाथ से डिफीट हो गया था. देन महला का देवा द लास्ट परमार किंग ही वॉज डिफीटेड एंड वो अलाउद्दीन खिलजी के कहने पे ही वॉज किल्ड. दैट वॉज इन द ईयर 10305 CE. Now we'll move again towards the three-parties struggle. Three-parties struggle, as mentioned above, makes it quite open that towards the close of the 8th century AD, there were three great powers in India. अपन ने देखा भी, हाँ, और अपने को अब तक तो इतना अच्छे से पता ही चल गया हो गया. लाइक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 8th century AD क्या थे, उस वक्त तीन मेजर पावर्स थे, राइट. थ्री ग्रेट पावर्स इन इंडिया. द राष्ट्रकूटास इन डेक्कन, द पालास इन द ईस्ट एंड द गुजरात, and the Gurjara Pratiharas in the north emerged as a powerful dynasty almost at the same time. अभी थ्री पार्टी स्ट्रगल क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे तीन पार्टी है. तीन पार्टी यानी देर आर थ्री ग्रेट पावर्स. तीन, एक तो था द राष्ट्रकूटास कहाँ थे, दिस वर इन डेक्कन, एंड द पालास इन द ईस्ट एंड द गुर्जरा प्रतिहारास इन द नॉर्थ. और ये तीनों उस वक्त के क्या थे, पावरफुल डायनेस्टीज थे, और तीनों एक साथ ही अरोज हुए थे. लाइक तीनों डायनेस्टी ना साथ में ही इमर्ज हुए थे. एक थोड़ा बहुत कुछ साल प्लस माइनस, बट तीनों पावरफुल एक ही टाइम पे हुए थे. द थ्री पार्टी स्ट्रगल फॉर द सुप्रीमेसी बिटवीन द राष्ट्रकूटास, द पालास एंड द गुर्जरा प्रतिहारास वॉज द इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ दिस सेंचुरी. अब तीनों पार्टी में स्ट्रगल चालू रहेगा, ऑब्वियसली ना, राइट. तीनों पार्टी में स्ट्रगल क्यों चालू रहेगा? क्योंकि तीनों भी पावरफुल है, और तीनों को ऐसा था कि दे ऑल वांट टू एक्सपैंड देयर एम्पायर, दे ऑल वांट टू एक्सपैंड देयर किंगडम. अभी किंगडम ऐसे ही थोड़ी एक्सपैंड होगा, दूसरों की टेरिटरी पे जाके युद्ध करना होगा, जीतना होगा, तभी तो आपका किंगडम बढ़ेगा. क्योंकि वो जो राजा हार जाता है वो किंगडम जीते हुए राजा का हो जाता था. और अभी यहाँ पे क्या है, तीनों पावरफुल हैं, राष्ट्रकूटास, पालास और गुर्जरा प्रतिहारास, तीनों पावरफुल हैं. तो अभी क्या हो रहा है, तीनों के बीच में स्ट्रगल, तीनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और ये उस वक्त का एक इम्पोर्टेंट इवेंट था, राइट. ये उस वक्त का एक इम्पोर्टेंट इवेंट था इन दैट सेंचुरीज. इट इज सेड दैट द चीफ रीजन फॉर दिस बैटल was the desire to possess the city of Kannauj, which was the sign of sovereignty. Other reason was to control the intermediate fertile region. अब एक मेजर रीज़न रहना चाहिए बैटल करने के लिए, क्योंकि क्या है, राष्ट्रकूटास डेक्कन में है, पालास ईस्ट में है, और नॉर्थ में गुर्जरा प्रतिहारा जैसी. भले ही तीनों अलग अलग डायरेक्शंस में है, बट बैटल का कुछ तो एक मेजर रीज़न रहना चाहिए, तभी आप बैटल करोगे, तभी तो वॉर वगैरह हो सकता है. एक मेजर रीज़न था द सिटी ऑफ कन्नौज. तीनों को क्या चाहिए था, ये कन्नौज चाहिए था. कन्नौज क्यों चाहिए था? बिकॉज इट वॉज द साइन ऑफ सोवेनिटी, राइट. और एक रीज़न क्या था, उधर की जो आजू बाजू की लैंड थी वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी. इट वॉज द फर्टाइल रीजन. अब लैंड फर्टाइल है तो क्या है, अच्छे से एग्रीकल्चर होगा, तो क्या होगा, प्रॉफिट उतना ही अच्छा मिलेगा, उतना ज़्यादा मिलेगा. तो एक मेजर रीज़न था कन्नौज, द सिटी ऑफ कन्नौज विच वॉज द साइन ऑफ सोवेत. और एक अदर रीज़न था वॉज टू कंट्रोल द इंटरमीडिएट फर्टाइल रीजन. It
it must be also kept in mind about these three powers that their military equipment, administrative machinery and the strategic concept were all more or less the same. अरे बाप रे, अब ये देखो, अभी तीनों सुपर पावर बोल रहे हैं ना, अपन तीनों को ग्रेट पावरफुल बोल रहे हैं, तीनों ग्रेट पावरफुल है। तो पावरफुल ऐसे ही नहीं बोल रहे ना, उनके पास मिलिट्री के इक्विपमेंट से उतने ही अच्छे से थे, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी उतनी ही स्ट्रॉन्ग थी, और स्ट्रैटेजिक वाइज भी स्ट्रैटेजिक कंसेप्ट जो रहते हैं वॉर के एंड ऑल, वो भी बहुत क्लियर थे उनको वो सब। तो क्या हो गया, अभी देखो तीनों पावर्स है, तीनों पावर के पास मिलिट्री एकदम स्ट्रांग है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एकदम स्ट्रांग है, स्ट्रैटेजिक कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग है। तो क्या है, तीनों में ये भी टफ कंपटीशन है ना, ऐसा नहीं कि बाबा किसी का मिलिट्री वीक है तो हो जाएगा बोल के, किसी का मिलिट्री भी वीक नहीं है ना ही किसी के पास इक्विपमेंट्स कम है, तीनों के पास इक्विपमेंट्स भी अच्छे खासे हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी तीनों की स्ट्रांग है, और स्ट्रैटेजिक वॉर करने के लिए कोई स्ट्रैटेजिक वगैरह रहते हैं, स्ट्रैटेजिक कंसेप्ट वगैरह रहते हैं, लाइक वेपन्स कैसे यूज़ करना है, इसका भी एक स्ट्रैटेजिक कंसेप्ट रहता है। ये तीनों पावर्स में ऑलमोस्ट सेम था, थोड़ा सा प्लस माइनस रहेगा, बट तीनों इस मामले में भी एकदम स्ट्रॉन्ग थे। द अरब ट्रैवलर्स ऑल्सो प्रूव दैट दिस पावर्स वेर सेम स्ट्रेंथ। सी, अरब ट्रैवलर, उस वक्त अरब ट्रैवलर आता है, चाइनीज़ ट्रैवलर आते, तो जब पूरा इंडिया घूमते हैं ना, तो वो हर किंग के दरबार में जाते हैं, हर किंग के साथ, मतलब वो एक बार इंडिया है ना, तो कम से कम 10-15 साल इंडिया से जाते ही नहीं थे, पूरा देखते थे, सब रूलर के बारे में देखते थे, एंड दे यूज्ड टू राइट अबाउट दिस रूलर एंड ऑल। तो उस वक्त क्या हुआ था, अरब ट्रैवलर आया था, तो उसने भी प्रूव किया कि बाबा ये जो तीनों पावर बोल रहे हैं, तीनों जन के पास स्ट्रेंथ भी सेम है। मीन्स इमेजिन, मतलब तीनों बोल रहे हैं कि हम लोग सुपर पावर है, और सच में उनके पास सुपर पावर्स थे, तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग भी थे, और झगड़ा किसके लिए था, द सिटी ऑफ कन्नौज। ड्यू टू दिस बैलेंस ऑफ पावर there was a great deal of political stability within the region which encouraged development, education and culture. See, अभी तीनों भी क्या थे, स्ट्रॉन्ग पावर थे, राइट। तो क्या था, तीनों स्ट्रॉन्ग है बोल के क्या था, देयर वाज अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब पॉलिटिकल भी एवरीथिंग इज स्टेबल पॉलिटिकल वाइज, और जब अपना गवर्नमेंट स्टेबल रहती है, इफ एवरीथिंग गोज ऑन स्मूथली, then development will take automatically, right? आज we all are facing the pandemic, that is the COVID-19। हर कोई सिचुएशन से लड़ रहा है, राइट। आपके घर में तो बहुत सब पूरे घर वालों को होके भी गया रहेगा, या कुछ ना कुछ तो कोविड के कारण आपका भी कुछ ना कुछ तो लॉस हुआ होगा ना। क्यों? क्योंकि COVID-19 के कारण देश में स्टेबिलिटी आ ही नहीं रही है बराबर है ना, स्टेबिलिटी आ ही नहीं रही है, अपना जीडीपी गिर चुका है, अपना जो ग्रोथ होता है ग्रोथ हो ही नहीं रहा है अपना। क्यों? क्योंकि अपन सब कोविड-19 से लड़ने में ही जुड़े हुए हैं, राइट। अभी लॉकडाउन किया, लॉकडाउन में नुकसान सबका ही नुकसान हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है ना सबका नुकसान, किसी को भी लॉकडाउन से फ़ायदा नहीं हो रहा है, राइट। और स्पेशली जो कपड़ों का बिजनेस करते हैं, कपड़ों की दुकानें जिनकी है, वो तो बुरी तरह से कोविड-19 के कारण ठप हो गया है उनका बिजनेस पूरी तरह से। अभी कब, ऑलमोस्ट 1 महीना हो जाएगा उनकी दुकानें बंद है। और मेन तो ये सीज़न का टाइम रहता है, ये सीज़न का टाइम है ना, मार्च अप्रैल मई जून, ये तो सिर्फ सीज़न का टाइम है। अब सीज़न के टाइम पे उनको दुकानें बंद करनी पड़ रही है, क्यों? जस्ट फॉर द सेफ्टी, गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू डू सो। तो क्या है यहाँ आज अपना सिचुएशन क्या है, नॉर वी आर पॉलिटिकली स्टेबल, नॉर आर कंट्री देयर इज़ अ प्रॉपर, कुछ भी अपना स्टेबल है ही नहीं, एंड एवरीथिंग हैज़ बीन मेस्ड अप। पीपल आर, गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू हेल्प पीपल बाय प्रोवाइडिंग देम सम ग्रांट। गवर्नमेंट लोगों, जो गरीब लोग हैं उनको अनाज दे रही है, बट क्या होगा, इससे उनका भला होगा, और जो मिडिल क्लास है वो तो ऐसे ही मर गया इन सब के चक्कर में। तो लीव अपार्ट, यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। सी, अब क्या है, ड्यू टू दिस बैलेंस ऑफ पावर देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सी,
तीनों भी क्या थे, बहुत पावरफुल थे और सब कुछ उनका स्ट्रॉन्ग था। तो क्या है, देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। जब व्हेन देयर इज़ अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द रीजन, इट एनकरेज द डेवलपमेंट टूवर्ड्स द एजुकेशन एंड कल्चर। सी, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन स्मूथली, एवरीथिंग इज स्टेबल, वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग भी है। तो क्या है, अभी एजुकेशन भी अच्छे से डेवलप हो रहा है और उनका कल्चर भी अच्छे से डेवलप हो रहा है। बोथ आर डेवलपिंग एट अ गुड स्पेस। The first clash took place among the Rashtrakutas king Dhruva, the Pala king Dharmapala and the Pratihara king Vatsar Raja. See, अब पहला क्लैश कहाँ पे हुआ? The first clash took place among the Rashtrakutas king Dhruva. पहला झगड़ा कहाँ से चालू हुआ? राष्ट्रकूटा किंग ध्रुवा से चालू हुआ। उस वक्त पाला का किंग था धर्मपाला एंड प्रतिहारी हरा का किंग था वत्सर राजा। इन द फर्स्ट स्टेज राष्ट्रकूटा अटेंडेड अ कंप्लीट विक्ट्री, बट द डेथ ऑफ ध्रुवा प्रूव्ड टू बी द सेटबैक टू राष्ट्रकूटा। पहला स्टेज में क्या हुआ? अब तीनों में जंग छिड़ गई है। हाँ, लाइक राष्ट्रकूटास, पालास और प्रतिहारास, तीनों में क्या है, जंग छिड़ गई है। फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ? राष्ट्रकूटास दे हैड अ कंप्लीट विक्ट्री, राइट। फर्स्ट स्टेज में राष्ट्रकूटास हैड अ कंप्लीट विक्ट्री, बट द डेथ ऑफ द ध्रुवा प्रूव टू बी द सेटबैक टू राष्ट्रकूटास। बट क्या हो गया यहाँ पे? ध्रुवा की डेथ हो गई। जो राष्ट्रकूटास का राजा था किंग ध्रुवा, उसका क्या हो गया? ही वॉज डेड और राष्ट्रकूटास क्या हुए? थोड़े से वीक हो गए। अब इन द सेकेंड स्टेज पाला किंग देवपाला was the most outstanding because his contemporary Rashtrakutas and Pratihara's king were weak rulers. अब सेकेंड स्टेज में क्या हो गया? पाला का किंग देवपाला, he was the outstanding one, right? वो बहुत होशियार था। मतलब ये तीनों में क्या था? पाला का किंग जो था देवपाला, he did an outstanding work. He was the most outstanding one because his contemporary Rashtrakuta and Pratihara's kings were weak ruler. अब यहाँ पे क्या हो गया? सेकेंड स्टेज में पाला का किंग देवपाला ही बिकेम स्ट्रॉन्ग, और ये जो राष्ट्रकूटास है एंड द प्रतिहारास किंग दे वर द वीक रूलर। However, the 9th century, the Pratihara king Bhoj and the Mahendrapala proved to be the more mighty than their contemporary of the other two dynasties. See, Mahendrapala proved to be the more mighty. अब इन सब में क्या हो गया? महेंद्रपाला बहुत ज़्यादा होशियार निकल गया। हाँ, दोनों डायनेस्टी के अगर आप कंपेयर करो तो क्या हो गया? महेंद्रपाला ही प्रूव टू बी द मोर माइटी। The Rashtrakutas once again acquired the strength towards the end of the 9th century under their king Indra III and Krishna III. See, अब जो राष्ट्रकूटास है वंस अगेन उनको ताकत मिल गई। पहले राष्ट्रकूटास बहुत पावरफुल थे जब किंग ध्रुवा था। जैसे ही किंग ध्रुवा वॉज डेड, थोड़े से वीक हो गए थे। अब राष्ट्रकूटास क्या हो रहा है? फिर से वो ताकतवर बनने जा रहे हैं, राइट। दे आर ट्राइंग टू एक्वायर मोर एंड मोर टेरिटरीज, और उसकी वजह से क्या है, उनका स्ट्रेंथ भी ग्रो हो रहा है। कब हुआ? दैट वॉज टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 9th century। और किसके अंडर थे तभी राष्ट्रकूटास का राजा कौन था? इट वॉज द किंग इंदिरा III एंड कृष्णा III से। अभी इंदिरा III और कृष्णा III जब ये राजा थे तब राष्ट्रकूटास स्टार्टेड गेनिंग मोर स्ट्रेंथ, whose powers was felt not only in the north but also in the south. See, किंग इंदिरा III और कृष्णा III, इनकी पावर की वजह से क्या हो गया? पूरे नॉर्थ ही उन्होंने कॉन्कर नहीं किया, बट दे मूव टूवर्ड्स द साउथ, और साउथ में भी बहुत से टेरिटरीज उन्होंने कॉन्कर किए। तो अब क्या हो गया? राष्ट्रकूटास कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए? दे वर इन द नॉर्थ, और नॉर्थ से लेके साउथ तक राष्ट्रकूटास आ गया। Around the end of the 10th century AD, the powers of Rashtrakutas, Palas
and Pratiharas decline at the same time. See, 10th century में क्या हो गया, अभी जो राष्ट्रकूटास, द पावर ऑफ राष्ट्रकूटास, पालास एंड प्रतिहारास डिक्लाइन होने लग गई यहाँ पे. सी, तीनों पावर में एक साथ आए थे, तीनों स्ट्रॉन्ग एक साथ हुए थे, तीनों का सब कुछ एक साथ चल रहा था. बट अराउंड द एंड ऑफ द 10th century AD क्या हो गया, द पावर of Rashtrakutas, Palas and Pratiharas started declining at the same time. The end of these three dynasties marked the end of the brilliant epoch of more than 300 years. See, the end of the three dynasty. अब तीनों डायनेस्टी का एंड क्या हो गया, एक एंड ऑफ द ब्रिलियंट पोच ऑफ मोर देन 300 ईयर्स. सी, अब ये उनका पीरियड कब तक चला, 300 ईयर्स तक ये उनका पीरियड चला. एंड उसके बाद क्या हो गया, अराउंड 10th century. अभी ये तीनों कब आए, 8th century में आए हैं. 8th century के लास्ट में आसपास में तीनों पावर एक साथ एमर्ज हुए और तीनों पावर एक साथ ही ख़त्म हुए, एक साथ उनका डिक्लाइनिंग पीरियड शुरू हो गया. एंड ये कब हुआ, दैट वाज द एंड ऑफ द 10th century. मतलब देखो, 8th century के एंड से जो आए थे वो 10th century तक तीनों पावर स्ट्रॉन्ग रहे. तीनों के बीच में काफ़ी वॉर एंड चलता था, सब झगड़ा वगैरह चलता था, बट तीनों एक साथ डिक्लाइन भी हो गए. दैट टुक प्लेस इन द 10th century. नेक्स्ट पॉइंट, लिटरेचर, रिलीजन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर. We'll start this next point in the next lecture. Meanwhile, read the topic well. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you. Welcome.